सुप्पबुद्धं पभुजन्ति सुप्पबुद्धं पभुजन्ति सदा गौतम सावका एषं दिवा च रक्तो च नित्यं काया गता सती। भगवान तथागत सम्यक समुद्र के वो श्रावक, वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं, जो नित्य प्रत्यय इस काया की स्मृति करते, काया गति की सती करते हैं। मैंने 6 क्लास में पढ़ा था, भाई डू वी फैल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया और आज भी है, वो चीज हटाई नहीं गई है। हम अपनी कमियों की वजह से बीमार पड़ते हैं। हमारी जो आदतें हैं पंच इंद्रियों के अधीन हो गई हैं, और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं, उनके गुलाम हो गए हैं। जिस दिन हमने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी अपने पंच इंद्रियों की, समझ लो हमारे बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हमने अपनी चित्त की जागृति को बढ़ाना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त की जो जागृति है, बौद्ध परंपरा के अनुसार उस जागृति के स्तर के 4 माने गए हैं। अगर हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं, तो मुझे लगता है काफी इसका लाभ हम सबको मिलने वाला है। और एक बात और भी है, उसमें प्रत्येक स्तर जो है, प्रत्येक स्तर एक स्तर से थोड़ा और ऊंचा होता चला गया है। तो जो पहला स्तर है चित्त की जागृति का, वह सभी भौतिक चीजें हैं, ये सब इंद्रियों की अनुभूति से संबंधित हैं। इंद्रियों की जो इंद्रिय जन जागृति है, ये पहला स्तर है। और जो दूसरा स्तर है मानसिक स्तर है, और आंतरिक स्तर पर विश्व के यानी रूप लोक की जो प्रतीति है, उससे संबंधित है। तीसरा स्तर पूर्ण रूप से रूपहीन विश्व के अस्तित्व से संबंधित है। पहला स्तर कौन सा है? इंद्रिय जनित जागृति का स्तर है। और दूसरा कौन सा है? रूप लोक से संबंधित। जो गंभीर ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो हमें यह एहसास होता है और इसका अनुभव मिलता है। और तीसरा स्तर है अरूप लोक से संबंधित, जिसके बारे में हमने जब सल्लेख सूत्र के बारे में हमने प्रवचन दिया था, तो वहां हमने बताया था रूप लोक अरूप लोक के बारे में, 4 शून्यताओं के बारे में बताया। और उसके बाद जो अंतिम स्तर जो है चित्त की जागृति का, वो है प्रत्यक्ष निब्बाण की ओर ले जाने वाले अलौकिक या लोकोत्तर जागृति का स्तर। निब्बाण प्राप्ति से ही निब्बाण की ओर, बुद्धत्व से बुद्धत्व की ओर ले जाने वाले मार्ग की जागृति के विषय में। तो हम जो स्मृति करते हैं, तो स्मृति जैसे सतीपट्ठान है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना है। लेकिन जब और इसको गंभीरता से लेते हैं, तो ये स्मृति 3 प्रकार की होती है। सबसे जो पहली स्मृति है, वो है कायानुस्मृति। काया के अंदर क्या है, काया के बाहर क्या है, काया का निर्माण कैसे हो रहा है, काया के अंदर व्यय कैसे हो रहा है, यानी इसका जो निर्वाण है और उसका विनाश है, उसको जो हम देखते हैं, इसको कायानुस्मृति कहते हैं। अपना शरीर वर्तमान में कौन सी अवस्था में है, इसका निरंतर स्मरण रखना। इस अवस्था में अपनी ओर से जो अजागृति है,
उस अजागृति की वजह से कौन सी शारीरिक हलचल नहीं होती है। प्रत्येक हलचल की हमें पहले ही सूचना मिल जाती है। जब हम बोलते हैं तब जागृति से बोलते हैं, जब हम बैठते हैं तो जागृति से बैठते हैं, जब उठते हैं तो जागृति से उठते हैं, जब चलते हैं तो जागृति से चलते हैं। यानी पल पल की जो वर्तमान की जो जागृति है, जो संपूर्ण जागृति है, जिससे कि हमारा शरीर मन एक रूप होता है, ये होती है पहली स्मृति, कायानुस्मृति। और दूसरी जो होती है स्मृति, वो भावनानुस्मृति होती है। यानी हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो संवेदनाओं के बारे में जो हमें स्मृति होती है, जो जागरूकता रहती है, हमारी जो मनोवस्था है, पल पल बदलने वाली है, बदलती रहती है। हमें उनका ज्ञान होता है, हमें उनका बोध होता है। हम आनंदी हैं या वर्तमान में दुखी हैं, प्रसन्न हैं हम या मायूस हैं, उतावले हैं या थोड़े स्थिर हो रहे हैं, या डरे डरे से हैं, या प्रमुदित हैं, या उत्तेजित हैं। जरा सी बात सुनी नहीं तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं और फिर टिप्पणी देते हैं, कमेंट करते हैं। ये सभी जो भावनाएं जब हम पल पल वर्तमान में देखते हैं और उन पर देखते ही नहीं है, उन पर ध्यान दे करके रहते हैं और पल पल उनके प्रति सजग रहते हैं, जागृत रहते हैं, उसी क्षण भावनात्मक दृष्टि कैसी है इसकी हम जागृति रखते हैं। और ये है दूसरे स्तर की जागृति। और जो तीसरी और अंतिम स्तर की जो जागृति है, यानी चित्तानुसति है, वो हम क्या सोच रहे हैं वर्तमान में, हमारे मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, या अभी जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो क्या वाकई पूरे मन से सुन रहे हैं या हमारा मन कहीं और चल रहा है। अपना मन पल पल में कहाँ जा रहा है, इसकी स्मृति रखना है। मन ये मुक्त और स्वेच्छाचारी घूमता है, बड़ा मुश्किल इसको अपने शरीर के अंदर लाना। ये बाहर जो ज्यादा भागता है और विशेषकर इंद्रियों के प्रभाव में तो बहुत जल्दी भागता है। इसकी आपको कल्पना करना है। अपने विचारों पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं होता है। अभी उस दिन बताया था विमल प्री जी ने कि 24 घंटे में 70,000 विचार आते हैं मन के अंदर। सच तो ये चित्त के अंदर 70,000 से भी ज्यादा आते हैं। अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए वर्तमान की अवस्था में तो 70,000 80,000 नहीं, उससे ज्यादा आते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे। आज तो ये सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तरह तरह की जो चीजें जितनी ज्यादा अत्याधुनिक बढ़ती चली जा रही हैं, उतने ही ज्यादा विचार हमारे मन में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सब की स्मृति रखना, इन सब की स्मृति रखनी चाहिए। पल पल अपने मन में कौन से विचार चल रहे हैं, इनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। और ये जो स्मृति है वो आखिरी स्तर की स्मृति है। तो ये जो तीन स्मृति हैं, इन पर हमें फिर से काम करना है। आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग लेके आया हूं। समय कम होने की वजह से कह लो या इसकी हम सभी को जानकारी होनी ही चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो आज मैं उन कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो ये आता है कि वर्तमान में भारत ने विश्व में अनेकों बौद्ध संस्थाएं चल रही हैं, समितियां चल रही हैं,
तो इतनी सारी समितियों के होते हुए, है ना, इस नए आंदोलन की भंते जी को क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तो फिर आपको मैं ले जाना चाहता हूं, भंते जी की पहली मुलाकात दिल्ली में होती है। भंते जी की जो पहली मुलाकात होती है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से। उसमें भंते जी एक संस्था के राइटर थे, संपादक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। और जो बाबा साहब उनसे मिलते हैं, बाबा साहब, एक प्रश्न आता है उनके मन में और उनसे तुरंत बोलते हैं, पूछते हैं, क्या करोगे आप उस संस्था के अंदर जिसका अध्यक्ष उच्च कोटि का नंबूरी पाद ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा बैठा हुआ है? तो भंते जी ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद उस संस्था को छोड़ दिया। और गंभीरता में जब चिंतन किया तो उन्हें ये एहसास हुआ, पता चला कि भगवान बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे, सम्बुद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, तो वो जो है सिद्धार्थ गौतम थे। और उन्होंने, आप सभी जानते हैं, ध्यान किया था। और ध्यान करने से उन्हें संबोधि लाभ हुआ है, यानी नया ज्ञान मिला, नया मार्ग मिला, नई प्रज्ञा मिली, यानी धम्म का जन्म वहीं से हो गया। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा है? तो उन्होंने चिंतन किया, आप पढ़ सकते हैं, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। वहां बाबा साहब जो 1950 में लेख प्रस्तुत हुआ था, उनमें 3 बातें जो बताई थी। पहली बात यह है कि एक हल्का फुल्का ग्रंथ होना चाहिए। त्रिपिटक इतना महान है, विशाल है, इसको पूरे जीवन भर भी नहीं पढ़ सकते। उसका सार होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही बुद्ध उनका धम्म दिया। दूसरा उन्होंने क्या कहा था? मुझे नए तरह का धम्म सेवक चाहिए। क्यों कहा था? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि धम्म सेवक तो थे लेकिन वो धम्म सेवक अपना काम जागृति से नहीं कर पा रहे थे। तो जो बाबा साहब ने कहा, मैं वो तो नहीं बोल पाऊंगा कि वो बाबा साहब थे, लेकिन चिंतन जब भंते जी ने किया कि नए तरह का धम्म सेवक चाहिए, तो नए तरह का किस तरीके का होना चाहिए? तो त्रियत्न बौद्ध महासंघ जो नए तरह का संघ है, जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर, वहीं से धम्म का आरंभ हो गया। तो भंते जी ने भी वो जो संस्था छोड़ करके और वापस चले गए 1966 में। कहाँ चले गए? लंदन। और लंदन में जाकर के उनका एक मित्र था, उसकी एक दुकान थी लंदन में। उस दुकान के नीचे एक गैरेज था और उस गैरेज से उन्होंने शुरुआत की। किससे शुरुआत की? ध्यान से की। और ध्यान के बाद में 1967 के अंदर उन्होंने जो है शुरुआत की वहां। और वहां जो है 12 लोगों की दीक्षा हुई, संघ बना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग थे, प्रचारक थे, ना तो उनका आचरण अच्छा था, ना ही वो ध्यान करते थे, ना ही वो ध्यान कराते थे। और इसलिए उन्होंने महसूस किया और फिर ध्यान से शुरुआत की। तो त्रियत्न बौद्ध महासंघ के जो लोग हैं,
चाहे वो धम्म सहायक हो, चाहे धम्म मित्र हो, चाहे धम्मचारी हो, सभी जो है ध्यान करते हैं। वर्गों में जाते हैं, उन्हें ध्यान सिखाया जाता है। चाहे वो जनरल वर्ग हो, चाहे मित्र वर्ग हो, चाहे मित्र चैप्टर हो, चाहे शिविर हो, चाहे वर्कशॉप हो, सभी में शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान से होती है। दूसरी जगह प्रवचन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ध्यान को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए भंते जी ने ये नया आंदोलन शुरू किया, जिसकी शुरुआत ही किससे होती है? ध्यान से होती है। यहाँ ध्यान करना सीखते सिखाते हैं, धम्माचरण करना सीखते सिखाते हैं, शीलों का पालन खुद भी करते हैं, दूसरों को भी वही शिक्षा देते हैं। दूसरे धम्म मित्रों से, धम्म सहायकों से, धम्मचारियों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से और अपना नजदीकी संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि दो तरह का प्रयास होता है, एक अपने बराबर के लोगों से और एक अपने से ऊर्ध्वाधर होते हैं। यानी कि इसको कल्याण मित्रता कहते हैं, अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से और ज्यादा नजदीकी संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी जगह ये चीज मिलने वाली नहीं। दूसरी बात यह है कि उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? त्रियत्न बौद्ध महासंघ चाहता क्या है? ये बहुत जरूरी है। तो इसका उद्देश्य सीधा, हम बाबा साहब की तरफ फिर चलते हैं, बोधिसत्व की तरफ। बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया, भारत की जो व्यवस्था उसका एक तरह से उन्होंने अभ्यास किया, एक तरह से उनका शोषण हुआ अकेले बाबा साहब, दूसरी तरफ पूरा भारत उनके पीछे जिंदगी भर लगा रहा। बाबा साहब चाहते थे मेरे या मेरे से पूरे जो पूर्वज के जो लोग, मेरे से पहले के लोग, उन्होंने बहुत कष्ट उठाया है, तरह तरह की परंपराओं में ये फंसे रहे, आडंबरों में फंसे रहे, पाखंड में फंसे रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से आगे भी पाखंडों में फंसे रहे, कर्म कांडों में फंसे रहे, तो इनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। तो उन्होंने दो तरह का उन्होंने प्रयास किया, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा लास्ट में अंतिम समय पर धम्म के क्षेत्र में। उन्होंने स्वयं अपने जीते जी बुद्ध उनका धम्म लिख करके चले गए। बाबा साहब जानते थे कि एक न एक दिन ये जो महान ग्रंथ है इसको जरूर लोग पढ़ेंगे, और ज्यों ज्यों पढ़ेंगे तो शीलों का पालन करेंगे, मध्यम मार्ग का पालन करेंगे, और ये आगे बढ़ेंगे, इनका विकास होगा। ये खाम खा की जो परंपराएं हैं, कर्म कांड है, अंधविश्वास है, पाखंड है, इनमें बहुत सारा धन बर्बाद होता तीज त्योहारों में। हमारे समाज की आमदनी पहले ही तो बहुत कम है, और उसका बहुत सारा हिस्सा इन्हीं चीजों में खर्च होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग, कई परंपराएं हैं, कर्जा लेकर के उन परंपराओं को निभाते हैं, बाद में जिंदगी भर कर्जा भुगतते रहते हैं। आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी, मुंशी प्रेमचंद की, सवा शेर अनाज या सवा शेर गेहूं या जो भी है, उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती, उसका ब्याज नहीं दे पाता, और लास्ट में उसकी औलाद आती, वो भी उसको चुकाने का प्रयास करती है। और इसलिए उन्होंने ये नया आंदोलन भंते जी ने शुरू किया, जो बाबा साहब के विजन पर आधारित है, जहां केवल ध्यान और धम्म ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि अन्य परोपकारी जो कार्य हैं वो भी किए जाते हैं। हमारे भारत में तो कम है, लेकिन विदेशों में इसका चलन बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ देखा आपने, कोरोना काल के अंदर भी हमारे बहुत सारे धर्मचारी, धम्मित्र ने जो है कोरोना काल में लोगों की मदद की, कि धम्म लोगों के लिए है, और इसीलिए उन्होंने इस संघ की स्थापना की। तीसरा जो है प्रश्न आता है, हमारे समय में भी जब मैं धर्मचारी नहीं बना था, उस समय भी प्रश्न आए, और बाद में भी मेरे सामने प्रश्न आए, तो इस बात का अगर क्लेरिफाई हो जाता है सबके लिए तो अच्छा है। तो बोले, ये लगता है धर्मचारी जो लोग हैं
ये विदेश से जुड़े हुए, इनका नेटवर्क विदेशों में फैला हुआ है, बाहर से फंड आता है, इनको तनख्वाह मिलती होगी, इसलिए ये काम करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे एक धर्मचारी ने भी कहा है, अगर कोई ऐसा आपसे कहते कह दो कि हाँ हमें तनख्वाह मिलती है, मैंने कि ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोल सकते। तो धर्मचारी लोगों को कोई फंड नहीं मिलता है। तीन तरह के धर्मचारी हैं। एक तो वो हैं जो गृह जीवन त्याग करके गृह त्यागी बनते, अनागारिक भिक्षु ब्रह्मचारी कहा जाता है, भिक्षु नहीं कहा जाता हमारे संघ में। एक वो हैं जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए धर्माचरण कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सुधर भी रहे हैं। एक तीसरा और भी इसके अंदर है, जो धर्मचारी 24 घंटे के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो जो भी भारत से मित्र फंड के रूप में, धर्मचारी फंड के रूप में जो भी कलेक्शन आता है, उस कलेक्शन में से कुछ न कुछ उनकी आजीविका के लिए धन जुटाया जाता है, दिया जाता है, उनका भी ख्याल रखा जाता है। आप जानते हो जीएफआर टीम के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। तो तीन तरह को तो धर्मचारी कहते किसे हैं? धर्मचारी का मतलब धर्म का आचरण करने वाला, आध्यात्मिक जीवन में सुधार करने वाला, आध्यात्मिक जीवन का विकास करने वाला। तो फिर प्रश्न होता है, ये अपने लिए क्या करते हैं? धर्मचारी स्वयं तो ध्यान करते हैं, अपने मन के जो जहर हैं तीन, द्वेष, लोभ और मोह अज्ञान, इनको खत्म करने का प्रयास करते हैं, धीरे 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 धीरे। और हकीकत में बदलाव आता भी है, तो आप खुद महसूस करते होंगे कि पहले जैसे आपका स्वभाव था, जितना गुस्सा था, जितनी खुन्नस फुन्नस थी, जितने टीका टिप्पणी करते थे, अब उतनी नहीं कर रहे होंगे। तो पहला तो काम ये करते हैं, ध्यान करते हैं, धर्माचरण करते हैं, शीलों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं, औरों को भी यही सिखाते हैं। जो भगवान बुद्ध ने सीखा है वही सिखाया है। तो धर्मचारी लोग भी अपने अनुभवी जो धर्मचारी हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, कल्याण मित्र हैं, उनसे जो जो भी अच्छा सीखते हैं वो ही सिखाते भी हैं। औरों के लिए क्या करते हैं? औरों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, कल्याण मित्रता विकसित करने का प्रयास करते हैं। अपने मित्रों को अच्छी आदतों से अवगत कराते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, शीलों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। गंभीरता से ध्यान, आनापान सती है, मैत्री भावना है, 6 एलिमेंट है, संग पद्धतियां हैं, बुद्धानुसति है, चित्तानुसति है, वेदनानुसति है, कायानुसति है, सती पट्ठान है, महासती पट्ठान है, और बहुत सारे चिंतन करते हैं और कराते हैं, और समय पर उनकी मदद भी करते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं केंद्र के जो शिविर में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए धन जुटाने का भी प्रयास करते हैं, औरों से भी मदद मांगते हैं, भाई ये हमारा मित्र कमजोर हो रहा है तो इसकी मदद कीजिए। अगर समाज में कोई ज्यादा परेशानी में है तो मिलजुल करके उसकी मदद करने का काम करते हैं। मुझे पता है दिल्ली केंद्र से अपनी टीम के साथ मिलकर के मैं यहाँ भी ऐसा करता हूँ, तो और भी करते हैं ये सब। अब अगला जो प्रश्न आता है वो है कि त्रिलोक के तीन लोक कौन से हैं? हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का पहले नाम त्रैलोक के बौद्ध महासंघ था। त्रैलोक का मतलब कुछ लोग गलत निकालते थे, और उसकी वजह 2012 में इसका नाम बदला गया, और इसका नाम 2012 से शायद पहले ही किया गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और फिर इसका नाम रखा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। त्रि माने तीन, है ना? तीन रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें भी तीन ऑर्डर हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय में भी तीन ऑर्डर थे, ऐसे ही यहां भी तीन ऑर्डर हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय में एक आर्य संघ था, है ना, दूसरा भिक्खु और भिक्खुणी संघ था, और तीसरा महासंघ था।
इसी तरह से हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी उसी पैटर्न पर 3 संघ हैं। एक कौन सा है? त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में धम्मचारी भी होते हैं, धम्मचारिणी भी होते हैं, धम्मित्र भी होते हैं, धम्म सहायक भी होते हैं, और आचार्य उपाध्याय भी होते हैं। दूसरा कौन सा है? त्रिरत्न संघ, जिसको त्रिरत्न ऑर्डर भी बोलते हैं। उसमें केवल और केवल धम्मचारी और धम्मचारिणी होते हैं। तीसरा जो है उपाध्याय कुल होता है। वैसे तो उपाध्याय कुल को वरीयता नहीं दी जाती, उसको धम्मचारी कहा जाता, दूसरा धम्मित्र का ही बनाया जाता है, और तीसरा धम्मचारी का होता है। इस तरीके से होता है ये। तो त्रियत्न का मतलब क्या है, हम इसको कैसे समझते हैं? तो भंते संगरक्षित जी के शब्दों में हम इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भंते जी चाहते थे कि हमें 99.99% का बौद्ध नहीं चाहिए। अधिकतर परिपाटी आज भी भारत में ये चल रही, विदेशों का मुझे पता नहीं है, कि हम बौद्ध हैं इसलिए धम्माचरण करते हैं, सीलों का पालन करते हैं। भंते जी कहते हैं ऐसा नहीं है। हम बौद्ध हैं इसलिए सीलों का पालन करते हैं, धम्माचरण करते नहीं। अगर हम सीलों का पालन करते हैं, धम्माचरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ही हम बौद्ध हैं। अगर हम सीलों का पालन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो फिर हम बौद्ध नहीं। आप अधिकतर धम्मित्र हैं, और धम्मित्र बनने का मतलब क्या होता है, ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ब्रह्मचारी के बारे में फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये, धम्मित्र बनने से पहले 3 प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं बौद्ध हूं। तो फिर आपको चिंतन करना चाहिए रोजाना कि मैं बौद्ध हूं तो कैसा बौद्ध हूं। उस पर कोई टीका टिप्पणी में नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं पंचशीलों का पालन करता हूं। और तीसरी बात, त्रियत्न बौद्ध महासंघ एक ऐसा आध्यात्मिक संघ है जहां मुझे विश्वास है मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। आध्यात्मिक विकास की बात यहां भंते जी ने कही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंडरलाइन भी अपने माइंड के अंदर कर सकते हैं। तो फिर धम्मित्र बनने का मतलब क्या होता है? आपकी आध्यात्मिक समूह की खोज समाप्त हो गई है। अब आप संतुष्ट हैं। आपने ताक झांक करना बंद कर दिया है। अगर आप धम्मित्र बनने के बाद में भी ताक झांक करते हैं, तरह तरह की संस्थाओं में जाते, या डंडा झंडा राजनीतिक उठा रहे हो, जैसे आजकल चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, तो फिर आप धम्मित्र हैं या नहीं, इसका आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपकी सारी शक्ति, सारा समय, और जो आपकी रुचि है, पूर्णतः त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के काम में ही लगेगी। क्योंकि आपने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि त्रियत्न बौद्ध महासंघ एक ऐसा आध्यात्मिक संघ है जहां मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। तो आपकी पूरी शक्ति, आपका पूरा समय, और आपकी जो रुचि है, पूर्णतः त्रियत्न बौद्ध महासंघ के काम में ही लगेगी। इसके साथ ही साथ अधिकतर धम्मित्र हैं या जो हैं वो बनने वाले हैं। दिल्ली से भी 25, 26, 27, 28 कुछ भी बन सकते हैं बहुत जल्दी, 26 तारीख को। तो धम्मित्रों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, कुछ उम्मीद भी की जाती है। क्या उम्मीद की जाती है?
धम्म मित्र जितने भी हैं नोट कर लें अपने पास, बहुत जरूरी बात है। पहली बात तो ये है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के स्थानीय केंद्र में नियमित रूप से जाना चाहिए। चाहे वो वहां सहायक क्लास हो, मित्र क्लास हो, या जनरल वर्ग, या तीज त्योहार जो भी हमारे बौद्धों के हैं, या कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, उनमें जाना चाहिए। और केवल जाना ही नहीं चाहिए, नियमित रूप से सम्मिलित होना चाहिए, पूरा समय वहां देना चाहिए, बाकी के काम रोक देना चाहिए, आगे पीछे कर सकते। दूसरी बात, अपना ध्यान अभ्यास और धम्माचरण नियमित रूप से करना चाहिए। ये उम्मीद भंते जी कर रहे हैं आपसे। तीसरी बात, स्थानीय केंद्र की व्यवस्था करने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का संयोजन करने वाले धम्मचारी हैं, धम्मचारिणी हैं, उनके साथ अधिक से अधिक संपर्क रख करके उनके साथ कल्याण मित्रता को विकसित करना चाहिए, कल्याण मित्रता को बढ़ाना चाहिए। यदि आप केंद्र की गतिविधियों में सहयोग नहीं देते हैं, उनसे निरंतर संपर्क नहीं करते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं आपका मन सकारात्मक बनेगा या नकारात्मक बनेगा। आपकी एनर्जी किधर जा रही है, आपकी ऊर्जा बिखर तो नहीं रही है कहीं। तो क्या करना है, कल्याण मित्रता को विकसित करना है, बढ़ाना है। और फिर अगली और लास्ट, धम्म आंदोलन को और स्थानीय केंद्रों को जिस प्रकार से हो सके उनको अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए, तन से सहायता करनी चाहिए, धन से सहायता करनी चाहिए, और मन से भी उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जो केंद्र की गतिविधियों को लगातार चलाए हुए हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो ही सही माने में धम्म मित्र हैं। और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा है, हमारी एनर्जी बिखरी हुई है, तो हम आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और नई चीजों को लेकर के। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र